नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोगों ने क्लास 9th के सोशल साइंस के आंसर की मिलाने वाले, जो कि आज के डेट में यानी कि 12 अप्रैल को जो आपका एग्जाम था उसके हम लोगों ने सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर की एक एक करके सभी के मिलाएंगे। अभी आपको एक वीडियो मिला जिसमें कि साइंस का हम लोगों ने मिला चुके हैं, तभी आप लोगों को सोशल साइंस का मिलाएंगे। उसके बाद हम लोग मैथ का आंसर की को मिला लेंगे। तभी आप लोगों इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस के आंसर की को मिला लीजिए, अपने क्वेश्चन को लेकर सामने बैठिए और सभी क्वेश्चन को एक एक करके आंसर मिला लीजिए। लास्ट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप कितना स्कोर लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और इसके आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1774 में उर्बे राजवंश की लुई 16 किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा द टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लिब्रे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा उदारवादी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा नात्सीवाद, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्लांग, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा क्लांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 4 वाहे थे, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा आपका 1781 में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा कर्क की रेखा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सीमाएं किस देश को छूती है? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तिस्ता तथा दिहांग निम्न में से किसके नाम है जो असम हिमालय की सीमांकन करती है? यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नदियां, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य था नगर सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा हरियाणा अंबाला, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ये जो गोदावरी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती थी? यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ना ये होगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि वन किस प्रकार का संसाधन है। वन किस प्रकार का संसाधन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं, किन कारणों से कम हो रहे हैं। 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए उद्योगों के विकास के कारण सही बात है, शहरीकरण की परियोजना लागू होने के कारण सही बात है, कृषि के लिए अधिक क्षेत्रों की मांग के कारण सही बात है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी थे। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का पश्चिम विक्षोभ यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य उद्देश्य क्या थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा 23 पे आ गए, हाँ 23 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए आंसर क्या होगा, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना सही बात है, शिशु मृत्यु दर को कम करना सही बात है, टीका रोधी बीमारियों से बच्चे की छुटकारा दिलाना सही बात है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 कांग्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया। यहाँ पे क्या होगा 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देशद्रोह, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए श्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोग, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है। यहाँ पे क्या योजना आयोग या फिर वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से अधिकारी भी माना जाता है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का जो संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, 31 पे आते देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पे आते, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा विधायिका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं। यहाँ पे क्या 32 नंबर का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा इनमें से सभी। अपने मत का प्रयोग करना सीखे, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचार को व्यक्त करना सही बात है, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है। सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सार्वजनिक अधिकार। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, देखिए पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा 450, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 450। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना जरूरी माना जाता है। तो यहाँ पे भूमि, श्रम, भौतिक मानवीय पूंजी या इनमें से सभी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश तक किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पे 36 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षित। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। यहाँ पे होगा 37 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि उत्पादन। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 38 पे, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। भारत में निर्धनता पर भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। तो यहाँ पे क्या होगा 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
39 पे आते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी करता है। तो यहाँ पे क्या होगा 39 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 100 दिनों का। आप लोगों को पढ़ाए भी थे, आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भोजन की कमी की समस्या को हल करना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सोशल साइंस के मिला लिए। आप लोगों ने सभी ने अच्छे से क्वेश्चन को मिला लीजिए अपने आंसर को, और लास्ट में जरूर आप लोगों ने कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। हम भी जानने के लिए इच्छुक है आप लोग कितना स्कोर लेके आ रहे हैं, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ का आंसर की को लेके आते हैं थोड़ी देर में। आप लोग बने रहेंगे, तब तक में आप लोग अपना स्कोर को मिलाइए, तब तक आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।